नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आज हम एक ऐसी डिबेट को अनरैप करने वाले हैं जो फिलहाल इंटरनेट पर लिटरली डिवाइड क्रिएट कर रही है एंड इट इज स्ट्रीट डॉग्स। कोई बोल रहा है डेंजर, कोई बोल रहा है राइट्स, कोई बात कर रहा है सोल्यूशन की तो कोई बात कर रहा है एलिमिनेशन की। बट इस नॉइस के बीच एक आवाज है जो साइंस भी समझती है, लॉ भी और ग्राउंड रियलिटी भी, बिकॉज वो खुद 25 डॉग्स को रेस्क्यू कर चुकी हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर अनुरूपा रॉय। अ वेरी वार्म वेलकम टू एनडीटीवी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुरूपा जी एक डॉक्टर है, पॉलिसी मेकर हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन है। पहले हेल्थ पॉलिसी में काम किया करती थी, फिर जेपी नड्डा की टीम तक पहुंची और अब वो अपनी जानवर वेलफेयर की कमिटमेंट में 25 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स को अपना भी चुकी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मैं आपको देना चाहूंगा कि जो आप काम कर रही हैं और बेजुबानों को एक जिंदगी दे रही हैं। आई थिंक बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन वर्दी वो काम है। नाउ मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगस्त में जैसे ही ऑर्डर आया, दो ऑर्डर थे ऑफ कोर्स, एक अगस्त 11 वाला ऑर्डर था, फिर उसके ऊपर 22 अगस्त का ऑर्डर था। तो वो 22 अगस्त वाले ऑर्डर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इफ एट ऑल दे कम अप, कुछ ऐसा लेके आएंगे जो कि लॉ, साइंस, लॉजिक और ह्यूमैनिटी बैक्ड होगा, व्हिच वाजंट, सो इट वाज शॉकिंग। 22 अगस्त में तो हम काफी खुश थे कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट पाथ। आइडियली यही होना चाहिए था बहुत पहले से। सो प्रॉब्लम जो आज हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट से, ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं थी, ये कई सालों की है। स्टेरिलाइजेशन जैसे होना चाहिए था वैसा कभी हुआ नहीं, चाहे जो भी रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मोस्ट डॉग्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय केयरगिवर्स। हम अपने पैसे लगाते हैं, हम इनको स्टेरिलाइज कराते हैं, वैक्सीनेट कराते हैं और जिनसे जितना हो सकता है। अगर सरकार कराती तो शायद ये फ्री में होता, बट क्योंकि हम अपने पैसों से करते हैं, सबके बस की नहीं होती। फिलहाल ये प्रॉब्लम बहुत सालों से स्टार्ट हुई है। So you welcomed that decision, right? August 22nd. Yes, it was in the right direction, but not enough. आपने डॉग बाइट्स और एनिमल अब्यूज दोनों को ग्राउंड रियलिटी में देखा है। आपके हिसाब से रियल पिक्चर आखिरकार है क्या? क्या हम एग्जैजरेट कर रहे हैं या हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? हम एनिमल अब्यूज को मैसिवली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लाइक मैसिवली। हम कुछ बोल ही नहीं रहे जो हो रहा है। डॉग बाइट्स मुझे लगता है इट्स एग्जैजरेटेड और इट लैक्स a data which can be verified. Now I am a doctor. I can tell you there are infinite avenues where dog bite cases have gone to register and they have been registered in double or triple manner. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। लाइक जब भी डॉग काटता है, स्पेशली इन द कैपिटल रीजन, बड़े हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। आप इमरजेंसी में जाते हैं, इमरजेंसी वाले अक्सर बोलते हैं आप इंजेक्शन खरीद के लाइए फार्मेसी से, एंड देन दे चार्ज समथिंग। सो हमने फार्मेसी से इंजेक्शन ले लिया, इमरजेंसी गए, 2 बार तो इंडेंट वहीं हो गया। एक फार्मेसी ने बोला, एक इमरजेंसी ने बोला। नाउ देयर आर 5 इंजेक्शंस आइडियली पोस्ट बाइट। 5 इंजेक्शंस एक इंसान, इवन मैंने भी अलग अलग जगह से ले लिया है अकॉर्डिंग टू माई कंफर्ट। कभी ऑफिस के सामने थी, किसी फार्मेसी से ले लिया, कभी हॉस्पिटल के सामने, यू नो, आई वाज लाइक गोइंग थ्रू, वहां से ले लिया। सो नाउ द क्वेश्चन इज, वन डॉग बाइट कितनी जगह रजिस्टर हो चुका है? In India, one of the things we must understand, we do not have a one patient, one medical data. And this is the mother of lot of data issues in India. आप 60+ कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हैं। अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि बाहर तो स्ट्रीट डॉग्स होते ही नहीं है, पर आपने क्या देखा है? सिस्टम अलग है या सोसाइटी अलग है? दोनों अलग है। सोसाइटी मैसिवली अलग है और सिस्टम भी ह्यूजली अलग है। One of the reasons आज हम जहाँ पे खड़े हैं, because the laws are weak and the laws are never being implemented. So ये dog bite, अब वीडियो में अक्सर हमने देखा ये कुत्ते ने काट लिया, and now after this order we are seeing the video, the same video where कुत्ते ने क्यों काटा? क्योंकि उस बंदे ने पत्थर मारा, वो बंदा चलते चलते डंडा मार के गया है, and in some instances dog retaliated. मेरे पास ऐसे वीडियोस है जहां बच्चे डॉग के ऊपर घोड़े जैसे चल के घूम रहे हैं, इनके कान खींच रहे। What are you expecting a dog to do? After all, pets भी हमें कभी कभी नाखून मार देते। इनफैक्ट आई हैव टेकन मेनी रेबीज इंजेक्शन, इट वाज नेवर फ्रॉम द स्ट्रीट डॉग बाइट्स। पर ये आपके डेटा में स्ट्रीट डॉग बाइट्स बन गया, जबकि ये तो मेरे पेट के स्क्रैच से हुआ है। तब उसको हम कैसे करेंगे? दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग, द डेटा इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर।
Right. Apart from that, dog haters, they amplified it. You know, आपके पास भी 2 इंडी डॉग्स हैं, they are gorgeous and smart. फिर इंडिया में इंडीज को अडॉप्ट करने में लोग इतना हिचकिचाहट क्यों है लोगों के बीच? इंडिया में जब पेट रखना शुरू हुआ, it started from affluent people who can afford to keep pets. It was a symbol of status, fashion, etc. And I think it continued. So indies, कुछ लोगों को foreign breeds who are hairy and cute, small, इनके कंपैरिजन में they do not look good on street conditions because ये बेचारे खा ही नहीं पाते हैं, पूरा दिन मिट्टी में रहते, कचरे में रहते, कीचड़ में रहते, they cannot look beautiful. But if you look at my Indie, in my house, absolutely gorgeous because they have gotten an environment which is good. We need mass to understand that Indies are not street dogs. They are in street because of certain circumstances. They are a breed. You yourself handle 25 dogs, but streets पर caregivers की presence, उतनी visible नहीं होती है. क्या डर की वजह से है ये, या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, या फिर आपको लगता है कि अवेयरनेस की ही कमी है? You have to also acknowledge that taking care of street dogs is a costly affair. Number one reason, government institutions are absolutely in bad format and shape. Whosoever is feeling bad, I'm sorry for that, but this is the reality. Private hospitals are absolutely costly, very, very costly, and that also does not guarantee good treatment. India is not about capital cities. Real India is different. इतने पैसे नहीं है लोगों के पास जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए लेके जाए, इतना टाइम नहीं है. Secondly, females, the problem with females is, though they are earning today, but still not everybody in the household is a dog lover. Recently आपने देखा होगा एक divorce case because the wife is a dog lover and the husband is not. This is a reality. I know many caregivers जो अपनी mother-in-law से परेशान है because she gets taunts at home. Husband ने कहा है कि मैं तुमको पैसे दूंगा नहीं. You earn, go and feed. अब एक housewife कहाँ से अचानक से earn करने निकल जाएगी? Then comes a society. Absolutely bad. In my society, I'm the villain. But because I have education, I have the support of law system, support of police system, to an extent comparatively, I can stand against them to say that no, I have my rights, I'll exert my rights, I have law, I have constitution, go do whatever you want to do. Yeah. But how many girls can do this today? So we need stricter laws absolutely against this abuse. इस डर से लोग गायब हो जाते हैं. Of course, और अगर आप एक सिंपल लाइन में लोगों को समझा सके, fear versus fact, compassion versus chaos, तो आप क्या कहना चाहेंगे? डरने की कोई बात ही नहीं है. They just need to, okay, I understand कुछ लोगों को पर्सनल फोबिया एक है. They can ignore it. थोड़ा सा एहतियात बरत के चले तो ठीक है. But mostly people try to be compassionate. Dogs are very compassionate. They can judge the aura. They can understand कि आप डर के आ रहे हो, आप किसी गलत मकसद से आ रहे हो, and it is very well proven. आप आराम से रहिए, कोशिश करिए थोड़ा बहुत खिलाने की. Wherever, जैसे हम अगस्त 2 में बोला गया था कि आप एक डेजिग्नेटेड जगह पे खिलाए, उल्टा सीधा ना खिलाए. जो मोस्टली क्या करते हैं, पूजा के टाइम, श्राद्ध के टाइम सारे ब्लैक डॉग्स या डॉग्स को ढूंढ के हलवा पूरी सब खिलाने लग जाते हैं. उनकी शिद्दत उसी टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाती है. देन वही लोग आके इनको पीटते कि भगाओ. नो, यू हैव टू बी लिटिल कंपैशनेट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबॉडी हैज द राइट टू लिव, एंड द मोर यू डू क्रुएल्टी. अच्छा, हमें क्यों नहीं बाइट करते? आई एम वर्किंग फॉर डॉग्स, आई नेवर बीन बिटन बाय स्ट्रे डॉग्स. क्यों? बिकॉज हम उस इरादे से नहीं जाते. वी नो हाउ टू ट्रीट देम, हाउ टू हैंडल देम, एंड दे नो दे डोंट हैव अ थ्रेट फ्रॉम अस. डरने वाली कोई बात ही नहीं. एंड इन केस इफ यू कम अप विथ रेबीज शॉट्स, take your shots properly. If you're a caregiver, जैसे I'm a caregiver, I take my prophylaxis. Unfortunately, in Indian data, this prophylaxis vaccine are converted to bites. As I said, the data is skewed. वो data correct है ही नहीं. Secondly, अगर आप caregiver नहीं है, occasional feeder है, गलती से अगर हो जाती है, take your injections. आजकल वो 14 injections नहीं लगते हैं, आजकल 3 to 5 में हो जाता है. If at all it's a very big bite, ensure you ask your caregiver for a serum. Government hospitals in India, serums are for free of cost. And ensure the cold storage. मैं न्यूज में मैंने काफी देखा है, लोगों ने कहा है कि इंजेक्शन लिया हुआ तब भी रेबीज से मर गए. The question should not be on the dogs in that case. The question is, rabies is 100% preventable after an injection. फिर कैसे मर गया इंसान? There are two things to it. Either the medicine was not stored correctly, it broke the cold chain, or they did not take the injection in time, or did not complete the course. In any case, injection के बाद patient मर गया, dog has nothing to do with it.
And we have to be scientific, we have to be logical, we cannot be emotional in every step. और अगर हम लॉजिकल होंगे ना, तभी हम राइट अधिकारियों को सही सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसे हुआ कैसे। हमने राइट्स की बात की, लॉज की बात की, आखिर में जो फीड करवाने जा रहा है डॉग्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सी चीजें उन्हें जहन में रखनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे और वो ऑल्सो सोसाइटी के दायरे में रहे और उन लोगों को ऑफेंड ना करे जो इससे ऑफेंड हो जाते हैं। They should not feed at random places, first of all. Secondly, डॉग का खाना आपके घर का कचरा नहीं है। Most feeders I see, they dispose kachra of their home for the dog, which is absolutely harmful for the dog and it creates lot of dirt around. So आप dog को तो खिला नहीं रहे हो, बीमारियां बढ़ा रहे हो। Let only the sincere dog feeders to feed, otherwise please do not feed. Every area there are sincere dog feeders. Regular feeders, please try to feed correct food and at a designated place away from public places. आप एकदम से गेट के सामने ना खिलाया करें। You speak to your RWA. Again, as I said, everything is a vicious cycle here. There has to be laws for the RWAs. यहाँ तो RWAs abuse करती है dogs को, feeders को abuse करती है, वो क्या help करेंगे? But ideally, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में बोला था that all the RWAs, all the municipalities should come together and find feeding zones and वहीं पे खिलाए, clean रखे उसको. Tell people not to, do wrong things with their feeding balls. हम जैसे feeding balls देते हैं, लोग तोड़ के निकल जाते हैं, शौकिया, just for fun, लोग poison दे देते हैं. This is again I'm saying, this all falls under the criterion of law. We need laws, we need education, and we need ABC correctly. Now talking about the judgment, something that we opened our conversation with, उस judgment की भी बात करते हैं. आपका उसमें क्या रोल रहा है और अभी status क्या है? I have written a letter to the CGI, Honorable CGI, and thankfully it is listed in the Supreme Court website. It is converted to PIL grievance. Also recently, Supreme Court has asked all the people who wants to do an impediment, an application of impediment, and thankfully I'm really grateful. It has been accepted by the Supreme Court. We are hoping that we would be able to keep our points, our scientific points, the other side of the story where every time animals are suffering, and now that in the latest order they have involved cows and other animals who are on the street and in public places, it is really good that they have involved everyone, because we also want to tell the court and the government and everybody that it is not about dogs only. Animals in India are treated very badly, and unlike what our respectful Mahatma Gandhi ji has said, that the moral progress of the country can be judged by how they treat animals. हम उस रास्ते पे तो चलते ही नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा है कि आपको भगवान से ज्यादा अगर आप जानवर के करीब रहेंगे, it is the closest you can be with God. हम पता नहीं कहाँ खो गए हैं, पर मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे that we focus on abuse laws. हम crime rate को कम करें, both on animals and humans, and एक scientific, empathetic way को निकाले. Right. And I assure you, we all are there with everyone. It will be a very good way to deal with the problem. Lovely, perfect message to end this conversation with. बहुत अच्छा लगा डॉक्टर राय, आप हमारे साथ आई, बात की और बहुत ही insightful answers आपने दिए, जिससे of course हम expect करते हैं कि changes जो हैं उस society में और भी ज़्यादा बढ़े. With that, we've come to an end of this video. This is Arun Singh signing off for NDTV.